हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 25 से 27 जनवरी का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड्स 2023 में आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है। ऑप्शन है पैट कमिंस, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स और केन विलियमसन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये जो भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनको ही आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का जो है कप्तान चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा पैट कमिंस को आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कप्तान नामित किया गया है। वनडे का रोहित शर्मा, टेस्ट टीम का पैट कमिंस। इसके अलावा चमारी अथापथु को आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है। ठीक है, ये वुमेन्स वनडे टीम है और उन्हें महिला टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान भी नामित किया गया है। तो चमारी अथापथु हो गई और उसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं, इनको आईसीसी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है। तो भारत से सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को इन्होंने चुना है और पैट कमिंस जो है वो टेस्ट टीम के लिए चुने गए हैं, जबकि चमारी अथापथु जो है वो महिलाओं की वनडे टीम और टी20 टीम के लिए जो है कैप्टन चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर जी जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। तो सही जवाब ऑप्शन जो है सी है। ये कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ये बिहार के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, बिहार के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इनको इनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले, ठीक है, मतलब 23 जनवरी को इनको इस पुरस्कार को देने की घोषणा की है। इनका जन्म जो है वो 24 जनवरी 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई थी। ठीक है, और जो भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया हुआ था, उस आंदोलन के दौरान इनको जेल में भी डाला गया था। उस आंदोलन में इनका जो है वो सकारात्मक भूमिका थी काफी। इसके अलावा वर्ष 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में सरकारी सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, ये रिजर्वेशन लेके आए ओबीसी के लिए और बिहार जो है वो ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य था। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने दिसंबर 1970 से जून 1971 और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मतलब दो अलग अलग बार ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने बिहार में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है। जो है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ऑप्शन में जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सी नहीं बी होना चाहिए था, 24 जनवरी को। ठीक है, और वर्ष 2018 में 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस वर्ष जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था उसका जो थीम था, विषय था, स्थायी शांति के लिए सीखना। ठीक है, स्थायी शांति के लिए सीखना। आगे चलने से पहले मैं बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको पीडीएफ के रूप में भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है यूजर नेम दिया हुआ है, आप इस यूजर नेम के थ्रू हमें टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है, आप इनको मोबाइल की स्क्रीन पर आराम से पढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको इनको जूम करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। इजीली जो पूरा पेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एज इट इज, जो पेज है आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। भारत जो है वो गणतंत्र है। ठीक है, तो इसको चिन्हित करने के लिए कौन सा अभियान? ऑप्शन है हमारा भारत विकसित भारत, हमारा राष्ट्र हमारा संविधान, हमारा राष्ट्र हमारा सम्मान, हमारा संविधान और हमारा सम्मान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम से एक अभियान चलाया गया है। ठीक है, 75वें वर्ष को, गणतंत्र के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए। और ये अभियान की शुरुआत भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा 24 जनवरी 2024 को ये अभियान का
उद्घाटन किया है। ठीक है, इस अभियान का जो उद्देश्य है, भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। ठीक है, सभी लोग जो हैं वो सभी लोग क्या करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिद्धांत निहित हैं उनके उनके प्रति वो लोग सब लोग क्या हैं, हम सभी भारत के नागरिक कमिटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान के दौरान कवर किए जाने वाले कुछ विषय हैं। ठीक है, इस जो अभियान चलाया जाएगा, इस अभियान के दौरान ये जो विषय भी कवर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 23 जनवरी 2024 को भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की वायु सेनाओं ने अरब सागर में कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट सफारी और डेजर्ट स्टॉर्म। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये डेजर्ट नाइट नाम से तीनों देशों की, भारत, यूएई और फ्रांस की वायु सेनाओं ने एक अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, ये क्या है, तीनों वायु सेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के समुद्र तट से लगभग समान दूरी पर एक अभ्यास था। मतलब दोनों देशों के कोस्ट के बीच में जो वाटर आएगा उस क्षेत्र में यह अभ्यास किया गया है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपके साथ एक डिटेल और शेयर कर दूं। यूपी पीसीएस की दो परीक्षाएं आने वाली हैं। एक तो आरओ एआरओ की परीक्षा है। ठीक है, ये फरवरी में शेड्यूल्ड है। उसके अलावा यूपी पीसीएस का प्री 2024 का आने वाला है, ये मार्च में परीक्षा शेड्यूल्ड है। इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं। करंट के प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसमें एक प्रैक्टिस सेट में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे 11 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। मतलब 550 करंट अफेयर्स के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी उनके वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। इसके अलावा आरओ एआरओ के लिए जो हमारा एक करंट का प्रैक्टिस सेट है, 15 जनवरी तक जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, 15 जनवरी 2024 तक, वो सारे आरओ एआरओ के लिए, और पीसीएस के लिए 15 फरवरी 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, वो सारे वीडियो में इंक्लूड किए जाएंगे। तो अभी ये संख्या और बढ़ सकती है। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपकी रिवीजन भी करवा देंगे वो, और आपकी तैयारी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो आपकी तैयारी में भी आपकी बहुत अधिक सहायता कर देंगे। और इन जो वीडियो हैं, इसमें इनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस बार जो 2024 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उसकी थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये इस वर्ष की थीम है। और जो राष्ट्रीय जो आयोग है मतदान के लिए, ईसीआई जो है, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, चुनावों की प्रक्रिया में भाग लें, वोट डालने अवश्य जाएं। ठीक है, इसके अलावा 25 जनवरी 2024 को भारतीय चुनाव आयोग राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा का 75वां वर्ष भी मना रहा है। ठीक है, तो इसको जो भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको भी 75 वर्ष हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस पर यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, नवीन तिवारी, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी, इन दोनों लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। ये डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव जो हैं, इन्होंने चंद्रयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, और इसके साथ जो भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के लिए उप संचालन निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, और उसके बाद नवीन तिवारी जी की बात करें तो नवीन तिवारी जी कानपुर के जाने माने उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इन्हें फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर नियमित रूप से दिखाया जाता है। ये चर्चित व्यक्तित्व हैं। इन्होंने 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं और भारत को अपना पहला यूनिकॉर्न इन मूवी दिया है। ठीक है, तो एक आपका ये भी क्वेश्चन हो गया कि भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा है, तो इन मूवी कानपुर के नवीन तिवारी जी ने
बनाया है। तो इन दोनों लोगों के, डॉक्टर रितु करदल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी जी के विशिष्ट योगदान के लिए इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? भारत और यूएई, भारत और मिस्र, भारत और फ्रांस, भारत और जापान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये एक्सरसाइज साइक्लोन भारत और मिस्र दोनों देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक किया जाना है। ये चल रहा है अभी करंट में, ठीक है। इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व जो है वो पैरासूट रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है, जबकि मिस्र के कमांडो स्क्वाड्रन और मिस्र के एयरबोर्न प्लाटून मिस्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, दोनों पक्षों को रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। मतलब जो रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी टेरेन है इंडिया की, वैसी ट्रेन भी मिस्र में पाई जाती है। तो दोनों के एक्सपीरियंस क्या है, लगभग एक जैसे हैं, और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए और दोनों के जो स्पेशल अचीवमेंट्स हैं इन फील्ड में, जो स्पेशल टेक्निक्स हैं, उनसे एक दूसरे देश से सीखने के लिए जो है ये अभ्यास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों का सही क्रम है। मतलब कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ऑप्शन है 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, 4 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, 6 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 112 पद्मश्री, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 120 पद्मश्री। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो इस वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कार हैं, उसमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस जो ये टोटल पुरस्कार हैं, इनमें विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। इसके अलावा विदेशी, एनआरआई, आईओसी श्रेणी के 8 व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके अलावा 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये पद्म पुरस्कार हैं जो देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। ये 3 श्रेणी में आते हैं। एक है पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों सीक्वेंस में है। सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण जो दिया जाता है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। तीनों नागरिक पुरस्कार हैं, ठीक है, भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। ठीक, सेवा विशिष्ट होनी चाहिए, जबकि पद्मश्री में कोई भी क्षेत्र, पद्म भूषण उच्च कोटि की और पद्म भूषण में असाधारण और विशिष्ट सेवा। ठीक, इसके अलावा जो इस वर्ष के पद्म विभूषण के विजेता हैं 5 व्यक्ति, उनके यहाँ पर नाम, वो किस क्षेत्र से और किस राज्य से संबंधित है, उनकी डिटेल हमने अभी दी हुई है। इसके अलावा पद्म भूषण और पद्म श्री के जो विशिष्ट लोग होंगे, वो अभी हम आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनमें एक क्वेश्चन डाला जाएगा। इस बार एक कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पहले विदेशी हैं जिनको इस तरह का पुरस्कार दिया गया है। तो वो सारी जो भी स्पेशल चीजें हैं पद्म भूषण और पद्मश्री को लेके, वो एक अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो ये पद्म भूषण वाला टॉपिक, पद्म अवार्ड्स वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक, ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, पैट कमिंस, विराट कोहली और केन विलियमसन। तो सही जवाब ऑप्शन सी, भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली। इनको वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेंस के लिए दिया गया है, ठीक है, विराट कोहली जी को। इसके अलावा और जो पुरस्कार घोषित किए गए हैं उनके नाम भी इसमें लिखे हैं, जैसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है क्रिकेटर का, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार है, वो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को दिया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जो है उस्मान ख्वाजा। उसके बाद से रशेल हीहो फ्लिन ट्रॉफी, जो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को दी जाती है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट है इनको वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर, ठीक है। ये श्रीलंका की चमारी अथापत्थु। इस तरह से ये सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आप नाम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये पीडीएफ जो है वो बहुत अच्छे से डिजाइन की है। फॉन्ट, इनका कलर कॉम्बिनेशन सब इस तरह से रखा है कि आप मोबाइल में आसानी से पढ़ लें। आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इनका प्रिंट निकाल कर ही पढ़ पाएंगे, और इनको आप सीक्वेंस में अगर आप सेव करते जाएंगे अपने मोबाइल में, तो आपके पास एक डेटाबेस ऑलरेडी तैयार हो जाएगा जिसको आप कभी भी कहीं भी बैठकर रिवाइज कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित किया जाएगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जो पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी है, ये उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाएगी। ये सफारी जो उड़ीसा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, उसके पास होगी। ठीक है। इसके अलावा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, वो दुनिया का एकमात्र बाघ निवास स्थान है जहां मेलानिस्टिक बाघ हैं। ठीक है। केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं और इनकी विशेषता है कि इनके शरीर पर चौड़ी काली धारियां होती हैं। जो इनके बॉडी पर धारियां होती हैं ब्लैक कलर की, वो ज्यादा चौड़ी होती हैं। ठीक है। और इसको अक्टूबर 2024 तक आगंतुकों या टूरिस्ट के लिए खोले जाने की संभावना है। ठीक है। इस पर कार्य जो है बहुत तेजी से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे जॉर्जिया मेलोनी, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक। तो इसका जो सही जवाब है, इसका ऑप्शन सी है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो इमैनुअल मैक्रोन। ये जो हैं वो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ठीक है। ये जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई है, उस परेड की थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। भारत लोकतंत्र की मातृका। और ये जो परेड है वो महिला केंद्रित या वुमेन सेंट्रिक था। बहुत सी जो विशिष्ट जो क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट महिलाएं हैं, वो परेड में वो लोग परेड में शामिल हुई। ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि परेड की जो शुरुआत हुई है वो 100 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाने के साथ हुई। इसमें विभिन्न प्रकार के जो भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र हैं, उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। उनकी मधुर ध्वनि के साथ ही ये परेड जो है वो शुरुआत हुई है। ठीक। तो ये जो 25 से 27 का करंट अफेयर्स का वीडियो था, इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग अपना प्लीज फीडबैक जरूर दें। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि कहीं हमें और चेंज करने की जरूरत है, आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है, वैसे आप प्लीज कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं, हम उन चीजों में चेंज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बाकी आगे नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।